हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एक सबसे बेहतरीन टॉपिक हम लेके आए हैं, मतलब एक सीरीज में लेके आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th। अब याद रखिएगा, हर किसी कंपटीशन में ये मैथ्स आपको पूछा जाएगा, जिसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन पूछा जाएगा, एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चंस होंगे। वो सारे टॉपिक्स मैं एड्रेस करूंगा इस सीरीज के अंदर, और बने रहिए मेरे साथ। आज का जो सबसे बेहतरीन टॉपिक मैं पहले लेके आया हूं वो लेके आया हूं पावर्स एंड रूट्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे यहां पे कि बात करेंगे पावर के बारे में, या हम इसको बात करेंगे एक्सपोनेंट, या हम बात क्या करेंगे इसमें इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही है। तुम इंडेक्स बोलो, तुम डिग्री भी बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो। तो स्टार्ट यहां से करेंगे हम। अगर मैंने क्या लिखा, सपोज करके मैंने कोई नंबर लिया 2 पावर 3, ऐसा मैंने लिया, कोई नंबर मैंने लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट, इट इंप्लाइज दैट 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ये होता है, राइट। सो अगर मैं इस फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की 3 पावर 4, इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्लियर। सपोज करके मैंने बात की -2 पावर 2 की, इसका मतलब हुआ -2 इंटू -2, ठीक है। इनका मतलब ये होता। अगर मैं जनरली बात करूं, सपोज करके मेरे पास कोई ऐसा नंबर है a पावर n, और आप लिखोगे x पावर n, कोई भी इस तरीके से, तो मैं यहां पे जनरली a ले लूंगा, तो क्या आएगा, इसका मतलब है a इंटू a इंटू a इंटू a डैश डैश n टाइम्स। क्लियर है बात, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें डिस्कस करेंगे a को क्या बोलते हैं और n को क्या बोलते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। अगर मैं यहां ध्यान दे दूं तो a पावर n के अंदर अगर मैं देखूं, इस a को हम मेरा जिगर कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, इसको समझ आ रही है बात, इधर 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 देखो, इसका मतलब क्या मेरा बच्चा, इसको हम बेस कहते हैं, और इस n को हम क्या नाम देते हैं, पावर। क्या नाम देते हैं, पावर, या क्या नाम देंगे, एक्सपोनेंट, या क्या नाम देंगे इसको, इंडेक्स, या क्या नाम देंगे इसको, डिग्री। बात समझ आई। तो n को हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या इंडेक्स कहते हैं, a को हम बेस कहते हैं। अगर आप सब एक्सप्रेशन में देखोगे तो जो हमारा पावर है वो कहां पे है, वो लिटिल अबव एंड ऑन द राइट ऑफ बेस। कहां लिखा जाता है मेरा बच्चा, पावर लिखा जाता है लिटिल अबव, थोड़ा सा ऊपर। जैसे मैंने दिया 4, यहां दिया 4 पावर 5, देखिए पहली बात तो ये ऊपर लिखा गया, लिटिल अबव थोड़ा सा ऊपर लिखा गया, प्लस ऑन द राइट साइड, देखिए ये राइट साइड है ना, ऑन द राइट साइड, राइट। बात समझ आई आपको, बात समझ आई। मैंने क्या बोला कि पावर को कहां लिखा जाता है, बेस के ऊपर। क्या लिखा मैंने, बेस के थोड़ा सा ऊपर और राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखिएगा a पावर n लिखा, ये n कहां लिखा, अगर आप देखेंगे तो n थोड़ा सा राइट लिखा गया है, n थोड़ा राइट में लिखा और थोड़ा सा ऊपर भी लिखा। इसको तरीका होता है लिखने का, और इसको बोलते हैं पावर। ये क्या हो गया, पावर। अच्छा, पावर का मतलब क्या हुआ, पावर हमें इट इंडिकेट्स इट, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है, क्या बताता है, इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस रिपीट्स इन द एज अ प्रोडक्ट। इसका मैं क्या बताता है, इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस is multiplied with itself। इसका मतलब यह हमें बता देगा कि जो बेस है ना वो कितने टाइम्स खुद से मल्टीपल हो रही है। क्लियर है बात, ये क्या बताएगा हमें, यह हमें बता देगा कि जो बेस है ना मेरा बच्चा, वो कितने टाइम्स खुद से मल्टीपल हो रही है। सपोज करके मैंने यहां पे एग्जांपल दिया 2 पावर 3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार मल्टीपल होगा, इसका मतलब हुआ 2 कितनी बार, 3 बार खुद से मल्टीप्लाइड होगी। मतलब क्या है कि यहां पे जो 2 है वो 3 बार खुद से प्रोडक्ट करेगी। मतलब क्या हुआ,
एक बार, दो बार और तीन बार। इसका मतलब पावर का खाली यही होता है, ये हमें बताता है कि जो बेस है वो कितनी बार खुद से मल्टीपल होगी, इसका मतलब है पावर। क्लियर है बात? पावर का डेफिनेशन समझ आया? या तुम एक्सपोनेंट कहोगे या तुम इंडेक्स कहोगे। बात समझ आई कि हमें क्या बताना है कि यहां पे जो हमारे पास है ये 2 कितनी बार खुद से मल्टीपल होगा, वो कौन डिफाइन करेगा? हमें पावर डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, जैसे सपोज करके मैंने क्या लिया, मैंने लिया यही 2 3 लिया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 3, ये तरीका है, राइट। और मेरे तरीके जो मैं पढ़ता हूं वो कैसे पढ़ता हूं मैं? 2 की पावर 3, ये मेरा तरीका पढ़ने का, 2 की पावर 3, राइट। मतलब 2 को 3 बार मल्टीपल करो। और एक तरीका क्या है, ये लिख सकते हैं 3rd पावर ऑफ 2, ये भी पढ़ने का तरीका है, 3rd पावर ऑफ 2। जैसे यहां पे क्या लिखा? n पावर ऑफ a, बात समझे? nth पावर ऑफ a, 3rd पावर ऑफ 2, 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 की पावर 3। बात समझ आई? इसको ये तरीका, ये तीनों तरीके इसको पढ़ने के हैं, और ये तरीके मैथमेटिक्स के, और ये मैंने खुद से बनाया है 2 की पावर 3। इसको आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो 3rd पावर ऑफ 2, या लिखोगे 2 रेज़्ड टू पावर 3। क्लियर है बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैंने लिया सपोज करके -3 पावर 2, दूसरा क्वेश्चन 3 पावर 2 मगर माइनस, ठीक है, और तीसरा -2 पावर 4, चौथा 1/2 पावर 3। ये 3-4 सवाल मेरे चारों को करेंगे। पहली बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ? 3 कितनी बार मल्टीपल होगा? 2 बार मल्टीपल होगा। तो कैसे लिखूं इसको? इसका मतलब है -3 इंटू -3। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी 3 2 बार मल्टीपल होगा। देखिए इस तरीके से, ये ऐसे 3 इंटू 3। फर्क देखा क्या आया समझ? फर्क क्या? यहां माइनस बाहर है, यहां माइनस भी 2 बार मल्टीपल होगा, यहां -2 बार मल्टीपल नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 2 कितनी बार मल्टीपल है? 4 बार। कैसे? -2 -2 -2 इधर एक और कंसेप्ट आएगा, बताएंगे अभी इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 कितनी बार मल्टीपल? 3 बार। तो कहने का मतलब 1/2 1/2 1/2। तो यहां से ये क्लियर समझ आ रहा है कि पावर हमें बताएगा कि जो बेस है वो कितनी बार मल्टीपल है। यहां पावर कितना है? 2, तो बेस 2 बार मल्टीपल हुआ। यहां पावर कितना है? 2, तो बेस 2 बार मल्टीपल हुई। यहां पावर कितना है? 4, तो बेस 4 बार मल्टीपल हुई। यहां पावर कितना है? 3, तो बेस 3 बार मल्टीपल होगी। क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा? देखिए 3 3 आर 9, और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, तो ये आएगा +9। ठीक, यहां पे आंसर क्या आएगा? 3 3 आर 9, बाहर से क्या बनेगा? -9। यही इन दोनों का डिफरेंस है, -3 पावर 2 एंड माइनस ब्रैकेट में 3 पावर 2, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां पे 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, तो क्या बनेगा? -4 इंटू -4, दैट इज -16। कितना हुआ? -16। ठीक है ना? और यहां पे क्या हुआ? इट इज 1 डिवाइड बाई 2 2 आर 4 2 आर 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो 9 होता है क्या वो होगा -3 पावर 2 के बराबर। जो हमारे पास -9 होता वो -3 पावर 2 के बराबर है। जो मेरा -16 है वो -2 पावर 4 के बराबर है। बात समझ आई आपको? ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा पावर एंड एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं। तो चलिए बच्चे, ये कुछ सवाल है और ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला सवाल हम कराएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे दिया है कि ये सवाल को सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने का तरीका देखिए क्या है। पहले पूरा 5 इंटू 2, इसको मैं ओपन करके क्या लिखूं मैं? इसका मतलब क्या है? बेस कितनी बार रिपीट है? 3 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3। ये सवाल इसके बगैर भी हल होगा, मगर मैं समझाता हूं क्या करने का तरीका है। तो नीचे क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 इंटू 5। अब देखो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है?
ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 एक और कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 5 1 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे क्या बचा एक 5 बचा, सो दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, नीचे एक 5 बचा ऊपर 3 बचा बाकी सब कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम इसको बात करें, इसका मतलब क्या हुआ 2 कितनी बार मल्टीपल 5 बार, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाले सवाल घर में कीजिए और मुझे कमेंट्स में इनका आंसर बता दीजिए। ये पहला लेक्चर किसका था, पावर एंड एक्सपोनेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पावर एंड एक्सपोनेंट्स की जो लॉज है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।